हाय फ्रेंड्स। आज और एक बुक के साथ आया हूँ, हाउ टू टॉक टू एनीवन। अब यहाँ पे ऑथर जो है लील लॉरेंस करके, वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि हम कैसे किसके साथ भी बात कर सकते हैं, वह चाहे कोई भी हो या कहीं भी हो। तो उससे उसके लिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताए हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं। सो टेक्निक्स क्या है? आपको फर्स्ट टेक्निक जो है वह क्या है कि आपको किसके साथ कैसे बात करनी है। जब आप स्टार्ट करते हैं बात करना, तो कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या आप पहले जो ज़माने में बोलते थे कि भाई आप वेदर के बारे में पूछेंगे, लेकिन अब वेदर के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है आपको, आपके मोबाइल फ़ोन्स है जो बताते हैं आपको। लेकिन आप क्या पूछ सकते हो उनसे कि भाई आप अपना टाइम जो है वो कैसे स्पेंड कर रहे हो। यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ पॉइंट मिलेंगे आपको जिसके साथ आप डिस्कशन कर पाएंगे। जैसे आपको कुछ पता है उसके बारे में बात कर सकते हैं, या फिर बुक्स के रिलेटेड बात कर सकते हैं, या कोई कॉमन टॉपिक मिलेगा जिसके ऊपर और आप ज़्यादा बोल सकते हैं उसके ऊपर। सेकंड जो पॉइंट है वह है कि आप जो न्यूज़ जो रहता है उसके लिए आप अपडेटेड रहिए, कि आपके ऊपर आपके पास ऐप है जिसमें न्यूज़ आते ही रहते हैं, गूगल है उसके ऊपर न्यूज़ आते रहते हैं, फीड्स आते रहते हैं आपको। तो आपको क्या करना है कि आप लेटेस्ट न्यूज़ सुन के जाइए, ताकि जब भी कोई बात कर रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ज़्यादा इन्वॉल्व होके नहीं बात करनी है, सिर्फ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो या आपको पता है कि भाई क्या बोला जा रहा है। थर्ड जो टेक्निक बताते हैं वह है फ्लडिंग स्माइल्स। यानी आप जब भी किससे फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आप कितना ब्रॉड स्माइल देते हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। अगर आप सिकड़े हैं, डिसइंटरेस्टेड है, क्योंकि आप जब आप डिसइंटरेस्टेड होते हैं तो आपका स्माइल स्क्वीज हो जाता है। तो आप क्या करके स्माइल कर रहे हो, अंदर से क्या है जिसकी वजह से आप स्माइल कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले को समझ जाएगा कि आप अगर फेक स्माइल दे रहे हो या ओरिजिनल स्माइल दे रहे हो। तो थर्ड पॉइंट क्या है? फ्लडिंग स्माइल्स। थर्ड जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेप वाइन ग्लोरी। ग्रेप वाइन ग्लोरी यानी कि क्या, हम किसको भी अगर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वो अगर कॉम्प्लीमेंट हम उन्हें डायरेक्ट नहीं देते हुए अगर हम इनडायरेक्ट वे से दें, जैसे कि हम अगर अपने बॉस को अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो हम उनके असिस्टेंट को बोलेंगे कि भाई हमारा बॉस जो है ऐसे कर रहा है। या कोई फ्रेंड को बोलना है तो उसको हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि भाई यार मेरा ये जो दोस्त है ना ये बहुत पर्टिकुलर है। तो उससे क्या होगा पता है क्या, उसके साथ उनको लगेगा कि भाई ये जो है पॉजिटिवली बात करता है सबके साथ। फिर उसके बाद इको द इमोशंस, यानी कि अगर कोई अगर बीमार है और हॉस्पिटल में जाता है तो रिसेप्शन उसको क्या पहले पूरा चेकलिस्ट फॉर्म भरने के लिए कहेगी, या फिर उसे पूछेगी कि भाई क्या हुआ है, क्या तकलीफ है, उसके आगे वो बोलेंगे। अगर कहाँ पे अगर सॉरी बोलने का चांस आया भी तो बोल सकते हैं। उसके बाद कुछ रूल्स हैं, जैसे कि निंदा मत करो। फर्स्ट रूल है कि निंदा मत करो। आप निंदा जब करते हैं तब क्या होता है, आप सिकुड़ जाते हैं, आप उनके से नेगेटिव चीजों के ऊपर ही देखते हैं और वो अट्रैक्ट करती हैं आपको। एक कहावत भी है, जिसको आप ज्यादा सुधारने जाओगे वह आपका दुश्मन बन जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि प्रशंसा सबके बीच में करो और आलोचना अकेले में करो। क्योंकि जब आप प्रशंसा 10 लोगों के बीच में करते हैं तो देखेंगे कि आपके साथ वह अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन आलोचना जब करते हैं तब अकेले में करेंगे तब उनको लगेगा कि भाई हाँ ये पर्सनली नहीं ले रही हैं चीजें। और फोर्थ जो रूल है, जब अगर आलोचना करनी भी पड़ती है तो क्या करें, उनमें पॉजिटिवनेस का सैंडविच बना के करें। यानी आप ये काम का बहुत अच्छा कर रहे हो, ये काम भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको डेवलपमेंट की जरूरत है। ताकि क्या होगा, वो सामने वाला आपको सुनने लगेगा। और अंत में जो रूल है वह है ज्यादा सुनो कम बोलो। क्या हम ज्यादा बोल के कम सुनते हैं, या हम सुनते ही नहीं है? अगर नेचर से देखोगे तो हमें दो कान और एक मुंह दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं उसे। और उसके बाद
वंस यू कनेक्ट देन यू कैन कन्विंस। जब आप एक कनेक्ट की तरफ लेके जाओगे कोई भी कन्वर्जेशन, तो आप देखेंगे कि भाई सामने वाला भी ओपन होके बात कर रहा है। और अंत में अगर ये जो एक लाइन जो है जो सबके लाइफ चेंज कर सकती है, वह है डू नॉट रिएक्ट बट रेस्पॉन्ड। आज के लिए थैंक यू, बाय।